नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्कृतिम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भगवद अनुग्रह विग्रह स्वरूप राम कथा प्रेमी श्रोता चरणों में सादर वंदन है। आइए सिया राम जी की ललित लीलाओं का रस आस्वादन गोस्वामी जी के मधुर शब्दों से श्रवण कीर्तन करते हुए रामचरण रति की ओर हम गति करें। देखो, वैसे तो सबकी गति मृत्यु की ओर है, लेकिन उससे पहले भक्तों के मुख से कथा सुनकर भक्ति कर ली जाए तो प्रगति। तो वैसे तो हमारी गति मृत्यु की ओर है, लेकिन भक्ति कर ले तो गति से पहले हम प्रगति कर सकते हैं। मुलुकदास करके एक संत हुए, उन्होंने कहा है, प्रेम पियाला पीवते बिछड़े सब साथी 8 प्रहर झूमत रहूं जैसे मतवाला हाथी। मैं जब से राम प्रेम का प्याला पिया हूं, राम प्रेम का प्याला अर्थात राम कथा रस संतों के मुख से सुना। बिछड़े सब साथी, तुम्हें मरने से पहले मर गया, अर्थात ये संसार के जो भौतिक नश्वर संबंधों में जो मेरी मति फंसी थी वो सब छूट गया। बिछड़े सब साथी और 8 प्रहर झूमत रहूं। पूरा संसार दावा नर लीढ़ लोक है, लेकिन वो भागवत जी में है ना, 4थे स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान शिव जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस वीरभद्र स्वरूप से करते हैं और उसके बाद फिर क्षमा मांगते हैं देवता दक्ष, फिर से यज्ञ प्रारंभ होता है। जिस यज्ञ में सती ने अपना शरीर स्वाहा कर दिया था, वो हरिद्वार में कनखल वो क्षेत्र है जहाँ
ये स्थान जहाँ ये लीला हुई थी। और वहां पर मैत्रेय जी विदुर जी को वर्णन करते हुए यज्ञ हवन कुंड से जब नारायण प्रकट हुए तो उनकी स्तुति करते हुए सिद्धों ने कहा है, अयम त्वकथामृत पीयूषनद्या मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध तुरसावगाढो न सस्मार दाव। बड़ा प्यारा सीधा उच्च लिखा होगा, भागवत खोलिएगा देख लीजिएगा। वो सिद्ध लोग जो सिद्ध लोक के निवासी है, जैसे हमने कहा था अष्ट सिद्धि जिनके हस्तगत होती है, वे लोग कहते हैं कि हे प्रभु ये संसार तो काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या से झुलस रहा है, और जैसे वो संसार कैसा है, बोले दावानल, दावानल कहते फॉरेस्ट ऑफ फायर, जंगल के आग को, राइट, और उससे तुलना की गई है। लेकिन मेरा मन रूपी जी हाथी, जिसका मन रूपी हाथी गंगा जी की शीतल धारा में बैठा हो, तो उससे दावानल से क्या मतलब। तो ऐसे ही यहाँ मुलुकदास भी कह रहे, आठों प्रहर झूमत रहूं जैसे मतवाला। सब जगह जाओ कोरोना 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 है, लेकिन भक्तों के पास जाओ तो कृष्ण 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 है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस संकीर्तन को गाते थे, नगर संकीर्तन दक्षिण भारत की यात्रा में झूमते हुए, और झारखंड के जंगलों में भी झूमते हुए गाते। तो बड़ी मस्ती के साथ हमें भजन करना है, और ये हमारी हस्ती मतलब ये मनुष्य जीवन में मस्ती होनी चाहिए भगवान नाम संकीर्तन की भक्ति की, नहीं तो फिर जीवन पस्ती जैसा हो जाएगा। अगर हमारी हस्ती में भगवान की भक्ति की मस्ती नहीं तो फिर पस्ती, पस्ती समझते हैं ना, रद्दी कागज कबाड़ी के यहाँ बेच दिया जाता है। तो अपने जीवन देखो, जीवन देना भगवान के हाथ में, लेकिन कैसे जीना वो हमारे हाथ में। मरना भगवान के हाथ में, काल प्रकृति के कर्म अनुसार, लेकिन कैसे मरना, जैसे भीष्म, जैसे जैसे हरिदास ठाकुर, जैसे रामायण में जटायु वाली, ये सब प्रसंग हम क्यों सुनते हैं, ताकि हम हमारे मृत्यु को अमरत्व में ट्रांसफर कर सके। ये कथाएं, ये वैदिक ज्ञान के विषय में, जैसे उपनिषद कहता है मृतो मां अमृतो गमय, मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले जाओ, और हमारा असली स्वरूप अमृतमय है। भक्ति विनोद ठाकुर जैव ग्रंथ में कहते हैं ना, जैव धर्म में अमृतस्य पुत्र। गीता में भी भगवान ने कहा न जायते, हमारा मृत्यु है ही नहीं, लेकिन अज्ञान अविद्या के कारण हम लोग शरीर को स्वरूप समझते हुए शरीर के मृत्यु को अपना मृत्यु मानते हैं। भय द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्, जैसे भागवत जी ने नवयोगेंद्र की सभा में कवि जी ने कहा, तो भय हमारे स्वरूप के अज्ञान के कारण। इसलिए भजो रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद का कथा कीर्तन भक्ति हमें अमरत्व दे सकता है, हमारे जीवन में आनंद दे सकता है, मस्ती दे सकता है। तो अब भक्त लोग जैसे स्नान करके हम फ्रेश हो जाते हैं ना, हमारा शरीर फ्रेश हम लोग अनुभव करते हैं, ऐसे ही भागवत भक्तों के मुख से रामायण भागवत सुन के हमारा मन फ्रेश हो जाता है। नहीं तो फिर दावा नल चिंता तो लगी ही लगी है। इसलिए आप सभी वैष्णव वास्तव में पुण्य सुकृति से भी परे गुरु गौरांग की कृपा के पात्र है कि हम लोग चिंता को कुछ समय छोड़ के भगवान और उनके भक्तों का चिंतन कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा धन। देखो, मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण सुधारनी होगी, क्योंकि एनी टाइम एनी मोमेंट हम मर सकते हैं। जैसे हमें अंत समय भगवान का स्मरण करना है तो नित्य स्मरण, मां मनुस्मर युद्ध जो नित्य करना पड़ेगा, फिर कोई भी टाइम मरे न चिंता। तो ये कला सिखाई जाती है, नित्य स्मरण कैसे किया जाए, ये
ये कला सिखाने का जो क्लास है उसको कहते हैं कथा। ये वैष्णव लोग निवेदन करते हैं। तो भगवान श्री राम की सुंदर सरल स्वभाव, जैसे हमने कल भागवत जी से कहा था, हनुमान जी प्रार्थना करते हुए पंचम स्कंद में कहते ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, फिर कहते आर्य व्रतशील लक्षणाय नमः, उपशिक्षितात्मना उपशिक्षिताय नमः। क्या 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 भगवान राम के विषय में विशेषण देते हैं। और ये सब राम के स्वभाव स्वरूप में जो सद्गुण है वे हमें राम की लीलाओं से ज्ञात होता है। और हम भी राम कृपा से, वैष्णव गुरु कृपा से अपने जीवन में इस आनंद को धारण कर सकते हैं। तो श्री वशिष्ठ मुनि गुरुदेव भगवान कृपा करके राम जी के द्वार आए हैं। तो शिष्य भाव में मनुष्य लीला में राम जी कहते हैं, बड़ी प्यारी चौपाई जो आप लोग हम लोग चर्चा कर रहे थे। सेवक सदना स्वामी आगमनो, सेवक सदना स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। ये मंगल और अमंगल के बीच में गोस्वामी मूल शब्द लिखते हैं। मूल मतलब रूट, उसकी जड़। मंगल की जड़ है और अमंगल नष्ट करने की भी जड़ है। क्या? वैष्णव महात्मा साधु गुरु का हमारे घर आना, हमारे पास आना, हमारे जीवन में आना, जो भी अर्थ लीजिए, गांव में आना, जीवन में आना, घर में आना, दिल में आना, मंगल का मूल है। तो ये मूल शब्द देहली दीपक न्याय से रखा गया चौपाई में। देहली दीपक न्याय कहते हैं कि देहली माने रूम और बाहर जाने के रास्ते के बीच में जो होती है ना, दहली गुजराती में उमरू के उमरा पूजे पहला। तो जब दिया बीच में रख दिया जाता है दहलीज पर, तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। ऐसे ही दोनों साइड इसके अर्थ चलते हैं। कृष्ण पांडु सुत प्रिय, जैसे भागवत जी के प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में आया है। तो पांडवों के प्रिय कृष्ण है और कृष्ण के प्रिय पांडव। ये देहली दीपक न्याय से विद्वान लोग इस तरह शब्दावली को अपने श्लोकों में, दोहे चौपाइयों में रखते हैं, जिससे अर्थ का सार भी प्रस्तुत होता है और आनंद भी विद्वानों को आता है। तो सेवक सदन, सेवक के घर, शिष्य के घर, भृत्य के दास के घर स्वामी का आना सभी ओर से मंगल प्रदान करने वाला है। हम कल चर्चा कर रहे थे भक्तों की, ऐसे तो राम जी को जंगल जाना है, राज तो मिलेगा नहीं, तो फिर तो अमंगल होगा ना। अयोध्यावासी तो कहेंगे बहुत अमंगल हो गया मंथरा के कारण, के कारण, लेकिन यहाँ तो कह रहे मंगल मूल। तो भाई जंगल में जाना ही मंगल है, क्योंकि राम जी जंगल में मंगल करने वाले। राम जी की लीला अभी जंगल में मंगल जो है ना, ये यहीं से चालू होता है। ये जो डायलॉग बना है जंगल में मंगल, तो राम जी जंगल में मंगल करने वाले। और ये राम जी की जो ये लीला, वन की लीला है, वो केवल राम जी का, या उस समय भगवान राम पृथ्वी पर थे और जो लीला में भगवान को देखे उनका ही मंगल नहीं। राम लीला तो पृथ्वी पर हो गई, राम नित्य साकेत भी चले गए, लेकिन इस पर भी आज तक कितने वर्षों से, युगों युगों से आज तक राम जी का ये वन लीला हजारों लोगों का मंगल कर रहा। क्यों? क्योंकि गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम श्रीमदातता। भावार्थ दीपिका श्रीधर स्वामी श्रवण मंगल गोपी गीत का कितना सुंदर सार अर्थ करते। श्रवण मात्रेन मंगलम करोतु इति,
जो राम कथा, श्याम कथा इतनी इतनी पावरफुल है और इतनी प्योर पवित्र है कि कोई भी व्यक्ति उनका श्रवण मात्र सुनेगा, भले उसके अर्थ न समझे, भले उसको भूल जाए, ये सब अर्थ इसमें है कि मान लीजिए भूल जाए कथा, या फिर कथा केवल अभी जैसे आप लोग सुन रहे हो सकता है कोई प्रसंग कोई शब्द समझ नहीं रहे, कोई बात नहीं। चैतन्य चरितामृत में भी यही बात आया है, बूझे के हो बूझे नहीं, सुनीते सुनीते से हो। चैतन्य चरितामृत कविराज महानुभाव कहते कि जो भी व्यक्ति सुनता है, चाहे वो समझे या ना समझे, सुनी लेनो होयो बड़ो ही, सुनने मात्र से ही उनका हित होगा, उनका वेलफेयर। देखो मंगल या हित, उसका अंग्रेजी होता है वेलफेयर आपकी भाषा में, राइट, कि उनका भला, हमारे काठियावाड़ी शब्द में कहनो भलू था, मतलब एनु भूत भविष्य वर्तमान बधु सुखमय आनंदमय थशे, ये अर्थ होता है मंगल शब्द का। तो चैतन्य चरितामृत में भी इस बात को वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला अपने भक्तों के साथ, बूझे के हो बूझे नहीं बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, सुनी लेना होय बड़ ही, उसका परम हित होगा। चैतन्य चरितामृत इतना पवित्र है। गौरांगेर मधुर लीला यार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भय। नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन में गाया, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, जिसके भी हृदय में जाएगा कानों के रास्ते मंगल होगा, हृदय निर्मल हो जाएगा उसका, यही तो मंगलता है। तो यहाँ पर मंगल, जंगल में मंगल राम जी करने वाले। तो बाबा दीपिका जी में बात कर रहा था कि समझे तो बहुत सुख समाधि नित्य लीला प्रवेश हो जाएगा, लेकिन समझे नहीं तो भी श्रवण मात्रे में शुद्धि करोगी, शुद्ध कर देगा आत्मा को, काम क्रोध से मुक्त कर देगा, कर्म बंधन से मुक्त कर देगा ये लीला। समझ में ना आए लेकिन केवल सुने तो भी सुख देगा, आनंद देगा। जैसे ये चौपाई या ये बंगला या संस्कृत जो भी मेरी स्मृति में आता मैं बोलता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि भक्तों को सुख मिलता होगा, भले समझ में आए ना आए, और भी मन में काम पड़े होंगे कि कब हमारा प्रभु जी कथा खत्म करे बाहर जाए, लेकिन फिर भी सुनने में एक अटैचमेंट, एक आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि ये लीला पवित्र है, ये लीला आनंदमय, अपने स्वरूप से मंगल प्रदान करने वाली, मन को भी, कान को भी, बुद्धि को भी, आत्मा को भी शुद्ध करने वाली। तो श्रवण मात्रे न मंगलम अर्थ किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को गोपी गीत का जो श्रवण मंगलम, उसका अर्थ करते हुए विश्वनाथ ठाकुर कहते सर्व सिद्धिदायक, श्रवण मात्रेण सर्व सिद्धिदायक। श्रवण मंगल का अर्थ क्या है? देखो आप लोग रोज ये गोपी गीत बोलते होंगे, सुनते होंगे, तब कथा श्रवण, लेकिन इनके अर्थों का हमारे आचार्यों के माध्यम से जब अर्थ समझोगे ना तो रस बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, और उसका जो फायदा है ना उसको जब आप रियलाइज अनुभव करोगे तो फिर कथा और सुनोगे। जैसे हमने श्रीधर स्वामी का अर्थ बताया श्रवण मात्रेण मंगलम, फिर उसके कुछ हिंदी अर्थ बताए। जैसे यहाँ कहा जाता है चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा श्रवण मात्रेण सर्व सिद्धिदायकम इति श्रवण मंगलम, अर्थात जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा राम कथा सुनेगा उसका क्या होगा? बोले मंगल होगा। मंगल मतलब सर्वार्थ सिद्धि, जो भी उसकी अभिलाषा है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, चाहे इस 14 ब्रह्मांड की कोई इच्छा हो या गोलोक वृंदावन में भगवत लीला में जाने की इच्छा हो, क्योंकि 4 पुरुषार्थ तो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन श्रीधर स्वामी या हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुसार पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। और आप लोग सुनते हो ना सबसे परम सिद्धि क्या है? जैसे आप लोग 10 अपराध मंदिरों में जाते हो, इस्कॉन के सेंटरों में, तो बोलते हो, और 10 अपराध बोलने के बाद कहते हो ना अचीव अवर सुप्रीम गोल क्या है? कृष्ण प्रेम, लव ऑफ कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। जो अपने आप को वैष्णव क्लेम है, वैष्णव अपने आप को समझता है कि मैं वैष्णव हूँ, इनअटेंटिवली चैंटिंग नहीं करता, सच्चा करता है, तो क्या होगा? बोले कृष्ण परम सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो।
तो सर्वार्थ सिद्धि मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रदान करने के बाद भी परम सिद्धि कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। क्या? ये कृष्ण कथा, ये राम कथा, राम प्रेम प्रदान करेगा जो जीवन की परम सिद्धि है। तो ये चक्रवर्ती ठाकुर का अर्थ। तो यहाँ पर भगवान राम की ये बन जाने की लीला राम के लिए उस समय के सब राम लीला पाठ लिए हुए सब पृथ्वीवासियों के लिए तो है मंगलदायक, लेकिन आज तक जो भी इनका श्रवण कीर्तन करता है उन सबका मंगल प्रदान करती है। उन सबके मंगल ना दरवाजा उठाती है, कल्याण करी ना लीला। इसलिए भगवान का ये मंगल मूल है। तो आप इसके आध्यात्मिक अर्थों को समझिए, नहीं तो बाह्य रूप में तो ऐसा लगता है कि ये देखो वशिष्ठ आए लेकिन क्या मंगल तो हुआ नहीं, वन तो जाना पड़ा। लेकिन भाव के अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए हम भक्तों को। और कल हमने आपको सुनाया था अमंगल क्या है। प्रभु प्रेम भक्ति में जो भी तत्व वस्तु व्यक्ति बाधा है वो सब अमंगल। और मंगल क्या है जीव का? जीव भगवान के धाम भगवान के प्रेम भक्ति में लग जाए, यही आत्मा का मंगल है। और प्रेम भक्ति में जो रुकावट आ जाए वो आत्मा के लिए अमंगल। ये सीधा अर्थ है। भगवत भी लोक मंगलम जब हमने भागवत के श्लोक की व्याख्या की थी कल तो आपने सुना था। लेकिन इसके अंतर्गत अभी हमने चैतन्य महाप्रभु की एक लीला में आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे राम जी के यहाँ गुरु जी आए और यहाँ कह रहे मंगल मूल मंगल दमन, सारा अमंगल नष्ट होता है और परम मंगल प्रदान होता है। तो राम जी की इच्छा थी मैं वन जाऊं और सब देवताओं का भला करो, हित करो। कल हमने कहा था पृथ्वी का भला, उनका मंगल होगा, रावण मरेगा तो विप्र देवताओं का मंगल होगा। और फिर भरत का प्रेम क्या है दुनिया के सामने मंगल प्रकट होगा। और राम का यश कीर्ति बड़ा, राम भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए जन जन के हृदय। ये सब मंगल ही मंगल है। राम का विवाह जैसे मंगल है ऐसे राम का वनवास भी मंगल है, क्योंकि जन्म कर्म चमे दिव्यम, सब कुछ दिव्य है। श्रीधर स्वामी वो रुक्मणी प्रसंग में कहते रुक्मणी मंगलम, रुक्मणी मंगलम श्रुत्वा उपक्रम में लिखते हैं भागवत जी ने कि जो भी रुक्मणी विवाह की कथा सुनेगा उसका सर्व रूपेण मंगलम बहुमंगलम, उसको सारे मंगल जीवन में प्राप्त होंगे। ये वहां पर भी श्रीधर स्वामी ने लिखा है। तो संसार की हम लोग क्या समझते हैं भक्तों, भक्त जीव के संसार की भोग विषय वाली नश्वर वस्तु या व्यक्ति हमें मिल जाए तो हम अपना मंगल मानते हैं, लेकिन यही तो मूल अमंगल है। ये संसार के संबंधी, ये संसार की वस्तु, ये सब आत्मा के लिए अमंगल है। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करिए आप लोग और विचार करिए। आत्मा चेतन है, राइट, स्पिरिट है। वी आर सोल, वी आर स्पिरिट। हम लोग चैतन्य है, सजीव है। और ये शरीर जड़ है, मैटर है, डेथ है। तो और ये पूरा संसार का सब वस्तु गाड़ी सब जड़ है, इसमें जान नहीं है। जान हम खुद है। हम किसी और को कहते ये मेरी जान है, गाड़ी मेरी जान है, लेकिन जान कुछ भी नहीं है, वो सब है, मृत्युमय है। जान तो हम खुद है, लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं रहे। भक्तों देखिए, चैतन्य पर जड़ का शासन मत होने दो। आप आत्मा हो, चैतन्य हो, स्पिरिट हो, और उसके ऊपर आधिपत्य, कंट्रोल किसका है? इन जड़ वस्तु का। ये शरीर, घर, ये सब जड़ है। और एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी बोलो, सब जड़ है। और हमारे चेतन को दबा दिया गया है, दबोच लिया गया है इन जड़ मायाओं की वस्तु। हम लोग जड़ माया की वस्तु के भार से ये चेतन आत्मा दबा मरा जा रहा है। थिंक अबाउट इट, इसके ऊपर सोचो, तब ये क्लास आपको कुछ असर करेगा। ये संसार की वस्तु नष्ट हो जाए, पूरा संसार नष्ट हो जाए, आत्मा के लिए यही मंगल है। अब ये बात कोई साधारण व्यक्ति सुनेगा जो लगेगा कि प्रभु जी पागल हो गए। लेकिन मैं आशा करता हूं आप लोग वैष्णव हो, ऐसे भी आप लोग ये संसार के संबंधी को छोड़ना चाहते नहीं हो शरीर, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सुनना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते लेकिन सुनना चाहते। इतना लेवल तो हमारा है। हम लोग छोड़ना कुछ नहीं चाहते, लेकिन जिसने छोड़ा है उन भक्तों की बातें और छोड़ना चाहिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते।
कम से कम इतना तो हृदय और मन बुद्धि हम लोगों का बना है। ये भी गुरु गौरांग की कृपा है। अगर आज सुनना मन बना है तो कल छोड़ने का भी बनेगा, और नहीं बनाना तो एक दिन माया बाय फोर छोड़ा तो देगी। चाणक्य ने लिखा है ना, काले न नयते शकी, जो एक दिन लास्ट एंड फाइनल कंफर्म है कि छोड़ने ही वाला है। काले न क्षति नयति, नयति मतलब भाग्य है कि काल कल छुड़ा देगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको पहले ही छोड़ने का अभ्यास करे, ताकि छोड़ते वक्त दुख नहीं होगा। ये कथा क्या है, हमें देखो 1 घंटा आप कथा सुनते हो तो मतलब 1 घंटा आप संसार को छोड़े हुए। सबको काम होंगे, सबको जॉब होगा, सबको कुछ ना कुछ संसार होगा, लेकिन वो सब छोड़ के हम सुनते हैं। तो मतलब छोड़ने का प्रयास हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन छोड़ने ही वाला, शरीर भी, संबंध भी, संसार भी। और जिस दिन मन से छूट गया ना, तुम्हारा मंगल हो गया। और ये कथा यही मंगल करेगी कि मन से छोड़ा दे। फिर कहते ना, हरि भजो न घर छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो दुनिया में जैसे कमल रहता पानी। पद्म पत्र इवाम बसा, गीता की जो चर्चा है, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार श्रीवास आंगन में दरवाजा बंद करके संकीर्तन अतरंग भक्तों के बीच में करते थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां भाव मुद्रा में, राधा भाव में शुद्ध संकीर्तन करते थे, तो उसको विकार प्रकट हो जाते और सामान्य आदमी समझ नहीं पाए और अपराध कर दे। और वो शुद्ध रास लीला का ही एक फेज होता है। मतलब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो ये श्रीवास आंगन संकीर्तन है ना, वो रासस्थली है। वहां जैसे रासलीला में केवल विशुद्ध गोपियों का ही प्रवेश हुआ है, न देवता न मनुष्य किसी का नहीं, गोपी का। ऐसे वो जो संकीर्तन है उसके शुद्ध भक्तों, अतरंग पार्षदों का ही प्रवेश महाप्रभु ने दिया। आप सब जानते हो चैतन्य भागवत की लीला, राइट। तो किवाड़ बंद किया जाता था, दरवाजा बंद हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, अंदर कीर्तन हो रहा है। कृष्णदास कविराज महानुभाव चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय में ये लीला लिखते हैं। आर एक विप्र आइला कीर्तन देखिते, द्वारे कपाट ना पाइल भीतर जाइते। एक ब्राह्मण आया और उन्होंने देखा कि अंदर कीर्तन चल रहा है। उसको पता, पर हल्का हल्का सा झांझ, रोल मतलब करताल और हल्का सा साउंड सुनाई देता था, क्लियर नहीं, लेकिन पता चल रहा कि अंदर कुछ हो रहा है। और उसने सुना भी था कि अंदर कीर्तन होता है रात भर महाप्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु कमल नयन उज्ज्वल वर्ण निमाई पंडित बड़े मस्ती में नाचते झूमते थे। मतलब लव ऑफ बहुत हायर स्टेज में चली जाती। और क्या हुआ, फिरी गेला घर विप्र मने दुख पाए। जोर जोर से दरवाजा ठोका, खोलो खोलो। बेल तो था नहीं उस समय, तो रिंग बेल होता नहीं था, डोर बेल। दरवाजा किवाड़ो जंजीर होती है ना, उसको ठोक रहा है, लेकिन कौन खोलेगा। सब कीर्तन में मस्त थे। हमारी तरह थोड़ी कीर्तन जब करते कि दुनिया भर का ध्यान रखते। हम लोग तो मंदिर में सुबह मंगला में भी कौन आया कौन गया, कौन क्या पहना है, कौन कैसे दंडवत मारता है, कौन गलती करता है, हम इसलिए तो मंगला में जाते थे। बुरा नहीं मानना, हम लोग जप करने भी इसलिए जाते, कौन कितना गड़बड़ जप कर रहा है, कौन कितने बजे आया, कौन क्या पहना है, कौन जप करते हुए क्या कर रहा है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो जप करते हुए, ये अपना देखो ना। लेकिन भक्तों की बड़ी मधुर लीलाएं होती है। लेकिन यहाँ देखो, ब्राह्मण बाहर से ठोक रहा है दरवाजा, लेकिन किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि सब चैतन्य महाप्रभु को देखने में, उसके साथ नाचने में, और महाप्रभु की मधुराति मधुर वाणी, मधुर या गिरा वल्ग वाक्य या गीतम मधुरम पीतम मधुरम चल रहा है, कौन ध्यान देगा। ये होती है मस्ती कीर्तन में, जप में। हम लोगों को लानी चाहिए। हमारे गुजराती में संतो कहे छे के આપણે કીર્તન માળા કરતા હોય ને, ઘીનો ઘડો ઢોળાઈ જાય ને તો પણ સામે ન જોઈએ, ભલે નુકસાન થાય। ઘી એટલે પૈસા, એમાં તો महत्व आयु वही घृतम, उपनिषदों का सूत्र है कि घी ही जीवन है। सबसे महंगा पदार्थ और सबसे स्निग्ध शरीर के लिए उपयोगी घृतम घी। और घी नो घड़ो ढोड़ा मतलब पूरा घी बैंड पूरा गिर जाए, फिर भी जप करते हुए खड़े नहीं होना, जप ही करना।
लेकिन हम लोग का तो क्या कहना है, चप्पल इधर उधर हो जाए तो भी हम देखते रहते हैं, हरे कृष्ण राम 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 हरे। अब वो आपके चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं, भरत की तरह पूजा कर रहे हो, लेकिन हम लोग करते हैं। फिर कहते हैं दुर्देव कृष्ण निहार जनि न अनुराग, गाते रहो यही बात। यानी हम सब एक ही गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन ये प्रवचन हम सबके लिए है कि हम ध्यान पूर्वक जप करें, ताकि अपराधों से बचकर, नहीं तो फिर बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, यही वाली लाइन हमारे लिए लागू हो जाए। प्रयास करें भक्तों, एक भी व्यक्ति ध्यान नहीं दिया। वो ब्राह्मण बहुत चिल्लाया, खोलो ठोको दरवाजा, कौन ध्यान देता, अंत में थक गए। फिर गेला घर विप्र मन, उसको मन में बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं कीर्तन नहीं देख पाया, सुन भी नहीं पाया, कोई खोला भी नहीं। वापस चला गया, आधा एक घंटा रुका, फिर चला गया। हर दिने प्रभुर कहे गंगार लाग पाई। और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु गंगा जी के तट पर स्नान करने अपने भक्त मंडली के साथ गए। वो ब्राह्मण सौभाग्य से वहीं मिल गया चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु के साथ खड़े थे श्रीवास आदि कुछ भक्त भी खड़े थे, और ये ब्राह्मण चिल्लाया उधर, क्योंकि रात का गुस्सा है ना, अब निकाला। वो कहता है शापी बो तुम्हारे मुई पाइया मनो, तो तुमने कल रात को मुझे बहुत बड़ा दुख दिया। मैं 1 घंटा चिल्लाया, दरवाजा ठोका, तुमने कुछ खोला भी नहीं, नो रिस्पॉन्स। बड़े भगत बनते फिरते हो, मैं ब्राह्मण हूं और मैं तुमको शाप दे सकता हूं। चैतन्य महाप्रभु कमल जैसे नेत्रों से शांत गंगा जी की कलकल धारा के सामने, जैसे गंगा जी की धारा है ना सरल आद्र, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की चित्त वृत्ति थी सरल। क्योंकि अब तो ईश्वरपुरी की कृपा हो गई। अगर पहले मिलता ना ये ब्राह्मण, जब निमाई पंडित के रोल में थे, तब कुछ और लीला होती। लेकिन अब तो महाप्रभु भक्त रूप में आ गए, अपनी आचरी भक्ति, अब तो संकीर्तन रस में बह रहे हैं। अभी चुपचाप शांति से खड़े, नो कोई चिंता नहीं। और वो ब्राह्मण चिल्ला रहा, उसने कहा शापी को तो मैं तुम्हें शाप दे सकता हूँ, तुमने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया। और इतना कह के वो ब्राह्मण को इतना गुस्सा है कि अपनी जनोई होती है ना, ब्राह्मणों का तो एक ही आभूषण है जनोई, वही उनका वस्त्र है, उसको जनोई को तोड़ दिया सबके सामने गंगा तट पर। और चापे प्रचंड क्रोध करते हुए बोला, संसार सुख तोमार हई को विनाश, तुम्हारा संसार सुख विनाश हो जाए। शाप सुनी प्रभुर पाइल बड़ा सुख। चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे श्रीवास आदि भक्त के। क्या बोला ब्राह्मण ने, बोले तारे संसार के सारे सुख समाप्त नष्ट हो जाए। गुजराती में कीधु से तारो संसार बड़ी ने भस्म थी जाए। अगर इसको गुजराती में कहेंगे तो एक अलग अपनी भाषा होती है ना। संसार सुख तोमार वही में विनाश, समूल नष्ट हो जाए। तो अब देखो, संसार का सुख मतलब पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, शरीर की सुविधा, पद, बिजनेस, जो भी कहिए हम, और जानते हैं संसार में। और वो बोले सब नष्ट हो जाए, मतलब पत्नी नष्ट हो जाए, सब गाड़ी बंगला सब नष्ट। तो चैतन्य महाप्रभु तो मन में इतना सुख, शाप सुनी प्रभु पाइलो बड़ा सुख। चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुख मिला। उन्होंने कहा थैंक यू ब्राह्मण देवता, आपने मेरा मंगल किया। अब देखिए यहाँ हम बात इसलिए कर रहे थे, मंगल अमंगल क्या है। चैतन्य महाप्रभु के यही तो हमारा मंगल है। आत्मा को जन्म मृत्यु में फंसाने वाला तो संसार है। संसार दुख जलधो पतितस्य काम, क्रोधादि नक्रम करे कवलीकृतस्य, दुर्वासना निगडितस्य निराशयस्य, चैतन्य चंद्र मम देहि पदारविंद पादावलंब। चैतन्य चंद्रोदय का बड़ा सुंदर श्लोक है। अरे यही तो सुख है। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण देवता को धन्यवाद कहा, बोले आपके वचन पर महाप्रभु को तो पता ही था ऐसे भी संन्यास लेने ही वाला। ऐसे यहाँ राम जी को पता था, मुझे 24, राम जी के भी 24वां-25वां वर्ष चल रहा है जब वनवास जा रहे हैं, और ये राम जी अपना मंगल मानते हैं। अब देखो, आप कहोगे प्रभु जी आप रामलीला कह रहे थे, बीच में चैतन्य लीला सुना दिया, अभी क्या करें, हमारा ये रोग है। चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, रामायण हमारी भारतीय संस्कृति का तीसरा लोचन है। महाभारत हमारी संस्कृति का मस्तक है। लेकिन श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य भागवत हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए हमारी भारतीय भक्ति सनातन संप्रदाय का हृदय है।
वो हमारा प्राण है। कुछ भी करो, हृदय के बिना कोई भी अंग काम नहीं करे। जिसका हृदय बंद हो गया ना, उसका सब बैंड लग जाता है, हार्ट अटैक। तो हमारा हार्ट भागवत है, वो श्रीमद् भागवत और चैतन्य भागवत, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन क्या फायदा है इसमें? इसमें आपका मंगल है, श्रवण मंगलम, जो मूल श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि वैष्णव जीवन में आए ना गुरु, यही उसका मंगल है। हम लोगों के जीवन का भी मंगल तभी हुआ जब प्रभुपाद या प्रभुपाद के शिष्य या उसके शिष्य के शिष्य अर्थात इस्कॉन के भक्त हमारे जीवन में ये कृष्ण कथा, राम कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद लेकर आए ना, यही तो हमारा मंगल है। ये श्लोक अपने जीवन में चरितार्थ होता है भाई, ये चौपाई कि जब से वैष्णव हमारे जीवन में आए तो अमंगल सब नष्ट हो रहा है, संसार वासना विषय धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। पर हमारा मंगल अर्थात हरि नाम में, कथा में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं, ये हमारा मंगल हो रहा है। मंगल मूल मंगल दम, इसलिए सुनना है। क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज महानुभाव? हमने आपके सामने छोटी सी लीला चलाई चैतन्य महाप्रभु के भाव की, और वो कहते हैं कि प्रभुर शाप वार्ता जयी सुने श्रद्धावान, ब्रह्म शाप भयते तार होय परित्राण। अगर चैतन्य महाप्रभु को ये ब्राह्मण ने संसार नष्ट हो जाए और चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, ये शाप वार्ता जो भी श्रद्धा से सुनेगा, उसको किसी ब्राह्मण का श्राप भी मिला होगा ना जीवन में, वो भी नष्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति, वो वैष्णव फ्री हो जाएगा किसी भी बड़े अभिशाप से। इतना बड़ा आशीर्वाद चैतन्य लीला। प्रभुर शाप वार्ता सुने श्रद्धावान, ब्रह्म शाप हईते तार होय परित्राण। आपको भी किसी को, किसी भक्त ने, किसी ब्राह्मण ने जानते अजानते हृदय की हाय लगी होगी या शाप दिया होगा ना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, और उससे हमारा बहुत बुरा होने वाला होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ये लीला को कोई सुनेगा तो उनके जीवन में ये शाप किसी ने दिया, उनको पता हो न हो, दिया हो न दिया, सब नष्ट हो जाएगा, अर्थात उसका मंगल हो जाएगा। तो है ना मंगल। इस तरह अर्थ समझिए और इस तरह लीलाओं में रमिए, ये है जीवन का सार। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीला से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, और राम जी तो कह ही रहे हैं, और इससे हम शिक्षा ले सकते। जब हमारे घर, हमारे जीवन में कोई सच्चा वैष्णव साधु पदार्पण करता है, अपना समझ के आता है, और हमें हरिजन आवे हरिजस गावे, और क्या कह रहे हो, हमारी भक्ति बढ़ाते हैं। और वो रैदास का ये पद है जो अभी मुझे स्मरण में आया। रैदास, रविदास, जो संत रविदास भक्त हो गए, मीराबाई जिसको गुरु मानती थी, और बड़े शुद्ध भक्त थे राम के। उनके भी सुंदर सुंदर लीला है रैदास की। राम जी की मूर्ति चलते हुए रैदास की गोद में आ गई। रैदास जी के ऊपर कुछ ब्राह्मणों ने आक्षेप लगाया कि ये विग्रह पूजा के लायक नहीं है, क्योंकि ये मोची है, पॉपुलर है ना, निहीन अछूत जाति मानी जाती है, और वो सेवा पूजा भगवान के मंदिर में कैसे कर सकता है? अब इन्हें खबर नहीं, जाति पाति हरिना देश में तो कहीं जाति, हम सबकी एक ही जाति है। कौन सी जाति? जो परमात्मा की जाति। और परमात्मा की जाति क्या है? सच्चिदानंद, हम उसके अंश है। हमारी भी सबकी एक ही जाति है। ये जो जात पात है ना, नेताओं ने इसको बड़ा जोर दे दिया अपना काम बनाने। हम भक्तों को जातिवाद में नहीं फंसना चाहिए। भारत में जातियां थी, लेकिन जातिवाद नहीं था। लेकिन मंद मतय बुद्धि वालों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई झगड़े कराते रहते नेता लोग। लेकिन हम वैष्णव वेरे जाति बुद्धि, पद्म पुराण में व्यास जी ने कहा नरक भेज देगा। इसलिए वैष्णव में उसके कुल, उसकी जाति मत पूछो, वैष्णव अपने आप में श्रेष्ठ है। चारों जाति, चारों वर्ण आश्रम से ऊपर है वैष्णव। उसमें कहा आप ये कर रहे हो। हमारे प्राचीन का डोंगरे बाबा की कथाएं हमने बहुत सुनी है, पढ़ी है, तो कुछ बातें सिमिलर याद आ जाती है। वो कहते थे, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, जाति न पूछो साधु की, जातों की शादी मत, उसका ज्ञान है ना, उसका मोल करो, मोल करो उसका ज्ञान।
अभी तलवार की वैल्यू है, म्यान जो तलवार का कवर से क्या करना है, हमें तो तलवार कितनी तेज है वो देखना है। ऐसे साधु का आचरण, शुद्धता, ज्ञान देखना है, उसकी जाति क्या, जाति वंशम को विदुरस्थित वो है ना, जाति शबरी की कौन सी बड़ी जाति, लेकिन राम जी ने तो प्रेम देखा। तो ये सब दृष्टांत है और बातें निकलती है तो स्मरण आ जाती है। तो जातिवाद में हमें नहीं फंसना चाहिए, और राम जी की ये लीला इसी बात को बताती है। और यही लीला, इस तरह का ज्ञान ही हमारा मंगल करता है। जैसे कुंती कहते शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति विष्णुश, यही ये कथा ही कीर्तन ही हमारा मंगल है। तो कोई वैष्णव गुरु हमारे जीवन में आए, तो रैदास की ने बात सुना रहा था कि वो ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया, फिर वो दरबार में, काशी के दरबार में, राज दरबार में ये बात चली गई, बनारस की बात है। और फिर वो राजा ने कहा कि ठीक है, रघुनाथ जी की मूर्ति बीच में रखी जाएगी और आप ब्राह्मण लोग मंत्र बोलो, उसके पास बुलाओ, आपके पास आ जाए तो आप सच्चे। और रैदास बुलाए, जिसके पास भगवान राम फिक्स करेंगे क्या सच्चा क्या झूठा, कौन राम को प्रिय है, राम किसकी सेवा चाहे। और ब्राह्मणों ने षोडश उपचार से और वैदिक मंत्रों से आगच्छ इदम तिष्ठम इदम गृहाणम, ये सब संस्कृत के श्लोक और सब शुद्धिकरण, भगवान राम हिले ही नहीं। और रैदास ने एक छोटा सा भजन गाया वहां पर, रघुनाथ तुम हमारे, बस सरल। और उसने कहा जैसे गीध को उठाए, उन्हें भजन में भाव दिख, जैसे तंब फाड़ के प्रहलाद के लिए निकले। ये दास रैदास की विनती है, आपको जो अच्छा लगो वही करो प्रभु। इतना बोलते ही राम जी की मूर्ति पूरी काशी की सभा देखती रह गई, और मूर्ति चलते चलते रैदास के गले लग गई। तो भगवान को भक्त का भाव देखते हैं ना। और वही रैदास अपने भजन में कहते हैं, आज के दिना की लेऊ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन बंगला भयो अति पावन, हरिजन आवे हरि जश गावन। भक्त आते हैं तो कीर्तन करते, कथा करते हैं, तो क्या करूं, करु दंडवत अरु चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारू। सब तन मन धन लुटा दूंगा मैं मेरे गुरु पे, मेरे संत साधु वैष्णवों पर, और मैं उनको दंडवत प्रणाम करके चरण पखारूंगा। ये सब सुंदर सुंदर भाव उन्होंने कहे हैं, हमारे वैदिक शास्त्रों में आए हैं। और ये सब जगह कथाओं में बलि महाराज ने जैसे वामन के धोए, गर्गाचार्य के जैसे भगवान के पिता नंद बाबा ने धोए, जब भी कोई वैष्णव साधु आते हैं तो इस तरह की संस्कार संस्कृति भारतवर्ष के साधु राजा के इतिहास में हम पढ़ते हैं। यहाँ स्वयं भगवान राम जो सबके मंगल है और अमंगल के हारी है, वे राम कह रहे हैं कि प्रभु आप आए ना तो हमारा मंगल। ये वास्तव में हमारा मंगल, ये राम कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहे जैसे हम लोग नाटक कर लेते। राम जी का हृदय और सनातन, क्योंकि राम जी का वाणी और राम जी में अंतर नहीं, पूर्ण स्पिरिट है। और वे राम एकदम क्या कहते हैं गुजराती में कहते हैं निखालस भाव की, एकदम कोई बिना स्वार्थ की सत्य वचन प्रभु बोल रहे हैं। तो हे गुरुदेव, आप हमारे घर आए, ये हमारा मंगल का मूल है। अब सारे मंगल मेरे जीवन में होंगे और सारे अमंगल हमारे नष्ट हो गए प्रभु आपके चरण कमल रखने से। अब राम जी क्या कहते हैं, देखो दोनों हाथ जोड़े हुए, मधुर मुस्कुराते। देखो बोलने वचने का दरिद्रता, कुछ लोग तो बोलने में भी भिखारी होते, मोटो એવું ચડાયું એને કાળા મસ્ત થઈ જાય, આપણને એમ થાય કે આખા ખાનદાનને આપણે જ માર્યું છે। कुछ देखिए, कुछ लोग भक्त लोग माला भी करते हैं, इतने सालों से कथा सुनते हैं, પણ મોઢું કેમ રાખવું જોઈએ વૈષ્ણવ સામે, કેવું બોલ હજી ન થાય। નાની નાની વાતમાં पुरानी 2 साल पहले की बात याद करते, मैंने आવું कीधું હતું, પણ તું અત્યારે હું કામ મોઢું આમ આમ મરી जाइस तो नरक में जाइस। कम से कम थोड़ा सा स्माइलिंग फेस तो रखो, थोड़ा मधु बोलवा में क्या पैसा लगे। बोल आप देखो किसी को कहेंगे आइए प्रभु जी कैसे पधारो, हाउ आर यू, कैसे, तो क्या आपका डॉलर लग जाएगा क्या, पैसा खर्च होता है? नहीं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, आदत नहीं है ना। इसलिए इन प्रसंगों से सीखना है। राम हाथ जोड़े है समर्पण भाव से और मधुर वाणी से
उनका थैंक यू कह रहे हैं और अपना ग्लोरी की आप कृतज्ञता कह रहे हैं। हम लोग तो कभी कभी वैष्णव गुरु की सेवा भी करते तो इस भाव में कि उपकार कर रहे हैं, उस भाव में करते कि देखो आप आए तो मेरे घर आए ना तो आपका सौभाग्य। कई भक्त ऐसे मूड में होते हैं, हम वो है ना उसकी क्रिया से पता चल जाता है। क्योंकि वो नाटक करने वाले क्या समझते हैं कि वो दुनिया को पता ही नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भगवान शुद्ध भक्तों को ज्यादा नजदीक ज्यादा बुद्धि देते हैं और हमारा नाटक ओपन हो जाता है, लेकिन वो सच्चे साधु बोलते नहीं है बेचारे, सहन कर लेते हैं। लेकिन नुकसान हमारा ये होता है कि हम उसके आशीर्वाद को चुक जाते हैं, उनकी कृपा से वंचित हो जाते। इसलिए प्लीज महान भक्तों के सामने ड्रामा मत करो, दिखाओ मत अपना कुछ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बड़ा भाई। राम जी यहाँ कोई ड्रामा नहीं कर, ये सच्चा दिल, उनको आनंद हो रहा है कि गुरु जी आए, वो अपना सौभाग्य मान रहे हैं। और गुरु की सेवा प्रणाम ये कुछ भी दिखावा नहीं है, जो है वो 16 आना सोना, खरा सोना, 101% सत्य बात हो रही। यही आचरण हमें जीवन में ईमानदारी से लाना, नाटक के रूप में नहीं। नाटक तो हम कर ही लेते इसको, लेकिन प्लीज हम लोग इस राम कथा से राम रस हमारे जीवन में जाए। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठई सकाज नाथ असनीति। प्रभु देखो राम जी क्या कह रहे, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि प्रीति का लक्षण तो प्रभु यह है कि आप हमें बुला लें। नीति यह है कि आप हमें, उचित तो यह होता है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका पुत्रवत हूं, आयु में छोटा हूं, आप हमारे गुरु जी हैं। उचित तो यह होता है कि आप हमें ऑर्डर कर दे कि राम हमारे आश्रम हमारे घर आओ, हमें कुछ काम है। आप ऑर्डर दे सकते हो, आप आज्ञा दे सकते हो, क्योंकि आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे सर्वे सर्वा हो, गुरु हो। लेकिन आपने हमें नहीं बुलाया और कृपा करके स्वयं आ गए, ये प्रीति है। नीति यह है कि आप बुलाए, लेकिन आपने हमें नहीं बुलाया और आप सामने से आए, ये प्रीति। गुरुजी आपने तो हमें प्रीति का पात्र बना दिया, नहीं तो नीति तो यह है कि हमें बुला लेते। गुरु शिष्य को एनी टाइम बुला सकता है और एनी टाइम आज्ञा दे सकता है। और ये दम गुजराती में तो तेवड़ न हो ना तो शिष्य थावुत न जाए, तो शिष्य बनने का अधिकार ही नहीं है, रेडी होना चाहिए। ये कह रहे राम जी कि मैं आपका शिष्य भाव में पुत्र, आप मुझे एनी टाइम ऑर्डर दे सकते हैं। और ऑर्डर दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि मुझे सुझाव दो, एडवाइस दो और फिर मेरा ओपिनियन लो। नो, नो ओपिनियन, नो एडवाइस, जस्ट ऑर्डर, आदेश। आप हमें आदेश दे। शिष्य कितना, देखो गुरु आज हम लोग देखते हैं कलयुग में क्या तांडव चल रहा है, गुरु शिष्य के संबंध कितना कितना कमजोर हो गया। गुरु कोई बात भी कहते हैं ना, खुले दिल से शिष्य को कह नहीं पाते आजकल के कलयुग में, क्योंकि शिष्य बुरा मान गए। और गुरु कुछ बात आज्ञा देता है तो उसके पीछे बहुत कारण देना पड़ता है कि ऐसा होगा इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा करो, ये करो तो तुम्हें ये लाभ होगा। अब देखो इतना समझाना पड़ता है। अरे मिलिट्री में आप देखिए कि जैसे सैनिकों को कैप्टन ऑर्डर देता है, उसके पीछे कमेंट नहीं देना होता, उसका सार असार गुण दोष नहीं, बस जस्ट फॉलो इट, करो, डू इट। लेकिन हमारे आध्यात्मिकता में गुरु शिष्य संबंध इतना लो हो गया है कि गुरु डरता है शिष्य, गुरु सच्चा कह भी नहीं पाता। और जिसको कहा है वो शिष्य चले भी गए, क्या करे बेचारा गुरु। लेकिन यहाँ बात कुछ हटके है भाई, बड़ा मजबूत। राम जी तो कहते एनी टाइम आप ऑर्डर दे सकते हो, और ये नीति है, आप शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि आप दे सकते, लेकिन आपने नहीं दिया। लेकिन फिर भी आपने प्रीति किया हम पर कि अपना समझ के आए तो सही। और अब मैं आपको, आप आए हो तो मैं हाथ जोड़ से आप तक कहता हूँ, पठई काज, हे नाथ। देखो भगवान नाथ कह रहे हैं कि आप ही मेरे एकमात्र रक्षक, पालक, पोषक, स्वामी, कंट्रोलर। नाथ शब्द का आप हमारे कंट्रोलर, और इसीलिए पठई काज, मेरे लायक जो भी कार्य है ना, जो भी आज्ञा है, अपना समझ के हे गुरुदेव कहिए। राम जी स्पष्ट कह रहे हैं, सब प्रेम हे गुरुवर, आपका अधिकार है
और देखो गुरु है ना, चाहे डांट के कहे या प्रेम से, शिष्य का मंगल ही है। चाहे डांट के कहे या प्रेम से कहे, मतलब प्रसन्नता से कहे या क्रोध से कहे, गुरु से हमेशा शिष्य का मंगल होता है। तो राम जी कह रहे डांट सकते, आप डांट तो नहीं सकते, लेकिन आप डांट तो नहीं रहे प्रेम के कारण, लेकिन अपना समझ के आप प्रसन्न होकर आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं करूंगा। आपने हमें वहां बुला लिया होता तो और उचित होता, लेकिन कोई बात नहीं। मानो यहाँ पर ये कहे कि मैं सेवक हूं, आप स्वामी हूं, वशिष्ठ भी स्वीकार करते इस बात को कि मैं गुरु पुत्रा में हूं, लेकिन राम जी ये कहे कि प्रभु आपने नीति तो यह है कि मुझे बुला ले, और क्या आप मुझे अपना नहीं मानते? क्या मुझ पर प्रेम नहीं है कि मुझे बुलाया नहीं? तो इसका उत्तर देते हुए कहते कि नहीं नहीं, इसको उल्टा नहीं, सीधा सोच रहे राम जी कि प्रेम होता ना तो नीति फॉलो करके आप हमें बुलाते, लेकिन आपका प्रेम मात्र प्रेम नहीं है, प्रेम का भी प्रेम है, स्नेह है, कि आप हमें सौहार्द पूर्वक अपना मानते हैं, इसलिए बिना कहे आए। तो वशिष्ठ जी को कह रहे कि आपने तो नीति से भी प्रीति से भी ऊपर सप्रीति, मतलब सस्नेह हम पर प्रेम किया है कि आप अपना समझ के हमारे द्वार, हमारे घर, हमारे पास आए। तो क्या कहते हैं, प्रभु तात्य जी प्रभु की नहीं स्नेह, भय हूँ पुनीत आज यह गे। प्रभुता त्यजी, प्रभु देखो राम जी का संबोधन है, भगवान आपने अपनी भगवत्ता छोड़ के प्रभुता, हाँ? आपका सामर्थ्य, आप कितने महान हो, लेकिन आपने अपनी महानता पर, ऐश्वर्यता पर, ज्ञान पर कोई विचार नहीं किया, और सस्नेह, स्नेह के साथ, मतलब अपना समझ के हुए हमारे घर आए। भय हूं पुनीत, आपके आने से, आपके चरणों से आज मेरा घर पुनीत मतलब पवित्र हो गया। भय हूं पुनीत आज यह गेहूं, गेहूं मतलब माई होम, मेरा होम अभी प्योर होम, स्वीट होम हो गया। पहले हाउस था, अभी होम हो गया। हाउस मकान, होम मतलब घर, थोड़ा सा अंतर है। तो अभी ये होम हो गया, होम तो था ही, सीता जी आई इसलिए, लेकिन गुरु जी आप आए ना, अभी ये प्योर एंड स्वीट होम हो गया है आपके चरण कमल से। क्यों? क्योंकि तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थानि सो अंतस्तेन गदाभृता मृदु मंगलमय संत समाजो। संत तो चलते फिरते तीर्थ है, और भक्त जहां जाता है ना उनके पीछे पीछे भगवान जाते, इसलिए है भगवान आपने अपने सामर्थ्य पर कोई विचार ही नहीं किया। नहीं तो वशिष्ठ कौन है? अरे ईश्वर सूर्य कुल के आदि गुरु है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, सप्तऋषि भी रह चुके हैं, कम नहीं है वशिष्ठ महाराज। अरे अखिलेश्वर के पर ब्रह्म परात्पर परात्पर श्री राजा राम के गुरु है ये वशिष्ठ, कम तो है नहीं। कोई भी साधु कितना जब तब करे, ब्रह्मर्षि का टाइटल जब तक वशिष्ठ साइन न करे, जैसे हमारे इस्कॉन में प्रेसिडेंट लोग साइन न करे तब तक दीक्षा नहीं होता ना, बड़ा गड़बड़ होता है। ऐसे ही वशिष्ठ जब तक रिकमेंड न करे तब तक कोई ब्रह्मर्षि पद नहीं प्राप्त कर सकता। और इतने महान प्रभुतात्य जी प्रभु किन्ह सने, आप अपनी महानता, ग्लोरी कुछ भी विचार नहीं किए, और मुझ पर सस्नेह इतना कि आज मेरे घर आ गए, और आपके आने से मेरा घर पावन हो गया। अर्थात इसका मतलब देखिए, चौपाई पर ध्यान दीजिए, आज पुनीत भई गेहूं, मतलब इसके पहले वशिष्ठ जी कभी राम के भवन में नहीं आए, आज आए हो तो आज घर पावन हुआ। तो इसका मतलब है कि इसके पहले वशिष्ठ कभी नहीं आए। वशिष्ठ राज दरबार में जाते थे, दशरथ बुलाते थे तो उनके महल में जाते थे, और अपने आश्रम में यज्ञ, भजन, साधन और वेद विद्या कराना करते थे। लेकिन राम के कनक भवन में, जो सिया जी का मुंह दिखाई का कहीं कहीं का दिया हुआ कलम ने कहा था, उस कनक भवन में राम के घर आज पहली बार वशिष्ठ मुनि आए। देखो कह रहे कि आज पुनीत हुए, आज मेरा घर पावन हुआ, तो आज से पहले नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम आए। अच्छा तो क्यों नहीं आए थे? प्रश्न होगा क्यों नहीं आए?
अरे राम ही गुरुकुल में पढ़ते थे, फिर शादी में गए और आने का मौका नहीं। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन बाह्य कारण है कि गुरुदेव बड़े विवेकी है। राम सिया जी के साथ जहाँ विवाह विलास सुख लेते हैं, वहां तपस्वी गुरुजनों को जाने की क्या जरूरत, इस संकोच में नहीं आए। होता है ना, जैसे पिता होते हैं जब अपने पुत्र वधू के साथ बैठे तो मर्यादा पालन करते हैं और उनके सुख में भंग नहीं करते, क्योंकि उसमें तो हंसी मजाक विनोद चलता रहता है। तो एक ऐसा नहीं कि स्नेह नहीं था, अपना स्नेह था, अपना ही मानते थे, लेकिन इसलिए तो व्यवस्था थी। तो राम सीता का विलास स्थान है, और हम जैसे साधु तपस्वियों का इस तरह इनको डिस्टर्ब तो एनी टाइम जा सकते, नहीं करते, तो इसीलिए नहीं आए थे। लेकिन आज भी आए हैं, तो आज तो राजा ने, दशरथ जी की आज्ञा है इसीलिए आए, एक बाह्य कारण। राम जी कहे भाई दशरथ जी की आज्ञा से आए या अपना प्रेम दिखाकर आए, लेकिन आज कैसे भी हमारे घर आए ना, हमारा घर पावन। आज पुनीत भयउ यह गेहूं। तो ये अखिलेश्वर के गुरु ब्रह्मर्षि इक्ष्वाकुकुल के आदि गुरु पुरोहित और वेद वेत्ता तत्वज्ञ और त्रिकाल ज्ञानी सप्तर्षि में स्थान रखने वाले, ये सब वशिष्ठ की प्रभुता थी। लेकिन ये सब कुछ विचार किए जाए, नहीं तो आजकल का तो थोड़ा छोटा मोटा भी पूजनी हो जाए ना तो समझदार है, मैं उनके घर क्यों जाऊं, उसको बुलाता हूँ। हमें क्या है, किसी शिष्य को भेज दो, ऑर्डर कर दो, कुछ भी करेगा। लेकिन भगवान वशिष्ठ की ये महानता है जो आजकल के गुरुओं को सिखाती है कि क्या करना चाहिए, किस भाव में रहना चाहिए। और राम जी का शिष्यत्व हम शिष्यों को शिक्षा देता है कि कैसे स्वागत सत्कार सहृदय, कपट छोड़ के, चतुराई छोड़ के। भजन सेवा तो शुद्धता से सरलता से ही शोभा देती। मन कम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करही रघुराई, ये चौपाई। मन क्रम वचन से कपट छोड़ दीजिए और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंटेलिजेंट बुद्धि चलाते हैं ना, वो छोड़ दीजिए, चतुराई। जो हम लोग संसार में बिजनेस में लगाते थे ना, स्वभाववश हम लोग भक्तों के बीच भी यही करते हैं बिजनेस, इसलिए शायद कृपा नहीं मिलती, अपराध हो गया। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करही रघुराई। ये चौपाई है रामायण की। यही बात चैतन्य चरितामृत में है। धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, भक्ति वशो है प्रभु चारी वेद का। भगवान तो भक्ति से, प्रेम से, शुद्ध सरलता से मिलते हैं। राम जी का ये सरलता, ये सौहार्द, गुरु प्रति, गुरु चरण में प्रीति, ये हम भक्तों का मंगल करेगी। ये लीला श्रवण मात्र से हमारा शुद्धिकरण करेगी। तो इस तरह राम जी बड़े आनंद में है और चरणों में निवेदन हो रहा है। और राम जी आगे क्या बोलेंगे उसको हम कल सुनेंगे, क्योंकि हम लोग अभी 1 घंटा ही 6 से 7 ही, क्योंकि वो 1 घंटा राम कथा थी जो राम जन्म के उपलक्ष्य में 19 तारीख से लेकर हमने किया कल तक, 1 वीक पूरा। तो वो राम कथा के उपलक्ष्य में होने के कारण 1.5-2 घंटा हम ले लेते थे, लेकिन प्रतिदिन भागवत क्लास के रूप में अभी ये भी कम कर रहे हैं। तो मैं केवल 6 से 7 1 घंटा ही क्लास करूंगा और 2-5 मिनट भी प्रश्न उत्तर होगा, तो उस पर चर्चा होगी। थैंक यू, आपने इतना इस दास को सेवा दिया कि आप लोग सुन रहे हैं, और आशीर्वाद दीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो हमारे जीवन में भी आए और हम भी सरल शुद्ध गुरु वैष्णव आदेश निर्देश में भगवान की वैष्णव की सेवा कर पाए। यही इच्छा वांछा अभिलाषा भक्तों के चरणों में करते हुए आगे के प्रसंग को कल सुनाया जाएगा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया, सो नाइस।